तो जो अभी तक हमारे पास जिन अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आई है, तो अभी हमारे पास मोर देन 10 lakhs ऑफ रुपीज़ अकाउंट फॉर हो गए हैं। बट मैं मॉनेटरी टर्म्स में इसलिए अभी नहीं बात करना चाह रहा था जानबूझ के, क्योंकि दीज आर ओनली सम ऑफ द अकाउंट जिसका हमें अभी पता लग पाया है। वी आर स्टिल इंटरोगेटिंग और हमें और भी अकाउंट्स मिलने की पूरी आशंका है। इन्होंने पहले जो स्कैम, ये लास्ट ईयर से जैसे चल रहा है स्कैम, तो इन्होंने शुरू में जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें एयरपोर्ट का नाम नहीं लिखा। इन्होंने क्या किया, पहले सिर्फ एयरपोर्ट करके, एयरपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके एक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला। फिर इन्होंने ट्राई किया, जैसे जैसे इनको कुछ लोग आते गए, फिर उन्होंने ट्राई किया कि जो लोग इनसे सवाल पूछने लगे कि आप हमें एयरपोर्ट में जनरेशन एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं लेकिन कहाँ देंगे। फिर ये उन्हीं से आइडिया लेने लगे कि आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उसके पास में जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो इसको प्रोजेक्ट करने लगे। जैसे होलंगी तो इन्होंने अभी करना शुरू किया 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से, बल्कि अक्टूबर से। और उससे पहले इन्होंने डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट किया, क्योंकि जो हमारे लोग हैं पहले डिब्रूगढ़ बोला करते थे कि हमारे यहाँ क्लोजेस्ट एयरपोर्ट हुआ है, तो उसको प्रोजेक्ट किया। फिर जब होलंगी इनॉग्रेट होने लगा तो इन्होंने एकदम से वो जो इनका रीच है बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत लोग आने लगे। क्योंकि डिब्रूगढ़ तक तो फिर भी कोई नौकरी करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि घर से बहुत दूर है। होलंगी नौकरी करने के लिए हर कोई रेडी है, तो इन्होंने फिर होलंगी को प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो इसलिए लोकल सपोर्ट कुछ इस तरीके नहीं है। पहले ये असम के एयरपोर्ट्स की बात करते थे, फिर हमारे यहाँ जब शुरू हुआ तो होलंगी एयरपोर्ट की बात करने लगे। पेमेंट सारा डिजिटली QR कोड स्कैनर्स के थ्रू होता है। देखिए, हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि हम अक्यूज़ को जब पकड़ते हैं तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि अब उनके अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो हम इस क्राइम से लिंक करेंगे। फिर उस जो अमाउंट उनके अकाउंट्स में होगा उन सबको हम एज एविडेंस लेके आएंगे। पैसा किसी विक्टिम को खुद से देना ये हमारे ना ही हमारा पर्पज़ है, ना ही हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। उसके अलावा हमें एक तरीके से इस पर रोक भी है कि हम किसी को ऑब्वियसली मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या ट्राई कर सकते हैं कि जितने विक्टिम्स हमको आइडेंटिफाई करें, उनके एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड लाएं, जितनी जल्दी हो सके इसको चार्जशीट करें। क्योंकि मॉनेटरी हेल्प अगर कुछ चाहिए, लिक्विडेशन ऑफ प्रॉपर्टी कराना है, वो सारा कोर्ट के थ्रू हो पाएगा। हाँ जी, विद इन 90 डेज हम इसको चार्जशीट, अब तो ये तो 468 471 है, विद इन 60 डेज हम इसको चार्जशीट कर देंगे। कोई इसमें दो राय ही नहीं है। चार्जशीट को हम इसके पुलिस कस्टडी एक बार चले जाए और हमारे कुछ एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे ले आए तो हम इमीडिएटली भी कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। हम वेट सिर्फ इसी का करेंगे कि अगर कोई विक्टिम्स अभी हमारे पास सामने आना चाहे, वरना इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट का भी स्कोप हमारे पास रहेगा। फर्स्ट चार्जशीट हम दे दें और सप्लीमेंट्री में बाकी विक्टिम्स को भी ले आएँ। लेकिन हमारा अटेम्प्ट यही रहेगा आपके माध्यम से भी, और हम खुद भी अपने चैनल से भी बात कर रहे हैं कि जितने विक्टिम्स हैं इस तरीके से जिनके साथ डिफ्रॉड हुआ है, प्लीज़ बिना कुछ सोचे समझे जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ हमको हमारे पास आइए, हमें अप्रोच कीजिए और जितनी जल्दी हो सके हम इसको चार्जशीट करके वी विल रिक्वेस्ट फॉर अ स्पीडी ट्रायल ऑफ दिस केस। ये QR कोड आता कैसे था इनके पास? ये व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते थे और व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस पे लगाते थे या फिर उनको पर्सनल मैसेज करते थे। अच्छा, एक और तरीका इनका क्या था कि पहले ना जैसे बहुत लोग इनको अप्रोच करते थे जॉब के लिए, तो ये बोलते थे अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इनका आधार कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट और बहुत पैन कार्ड, काफ़ी सारी डिटेल मंगाते थे। जिनके पास होता था, जिनके पास नहीं होता था कोई बात नहीं, कईयों के पास है भी नहीं, इतना गरीब तबका है इन विक्टिम्स का कि उनका होता भी नहीं था। तो ये उसमें से समझ लीजिए 20 लोगों ने इनको अप्रोच किया, उसमें से 10 लोगों को ये सिलेक्ट करके फेक सिलेक्शन करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते कि ये 10 लोग सेलेक्ट हुए। अच्छा, सबसे ये कनेक्टेड तो ही व्हाट्सएप से, तो जो 10 बचे जो नहीं सेलेक्ट हुए वो इनको व्हाट्सएप मैसेज करते थे फिर कि अरे हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो बोल रहे, इन्होंने बोला कि हमारा आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप पूरा क्राइटेरिया नहीं मैच करते थे, लेकिन मैं फिर भी बातचीत करके आपका करवा सकता हूँ। इस तरीके से और पैसा उनसे ले रहे थे। तो आपने सवाल पूछा काफ़ी पर्टिनेंट है। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप व्हाट्सएप पे अगर कोई QR कोड आपके पास आ रहा है, अच्छा QR कोड में आपको सिर्फ स्कैन करना है और पैसा जाना है, तो जब तक आपको उसके पीछे कौन बैठा है उसके बारे में आपको खुद से तसल्ली नहीं हो जाए, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे केसेस में अगर सच में कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो एक तो साफ सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट अगर निकाल रहा है कि आप इतना पैसे देके आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब मिल जाएगा, तो मतलब मोर देन लाइकली ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ही है। मतलब इसके बारे में हमें क्लियर रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, पैसा देने के और भी तरीके हैं। अगर आपको लग ही रहा है कि वो सच ठीक बात ही कर रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसके बारे में जानें या उसको एक बार देख तो लें, मिल तो लें एक बारी, उसके बाद ही आप किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करें। बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना मेरे हिसाब से तो गलत है।